पटना में मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने आईआईटी बनाया, एम्स बनाया, एनआईएफटी बनाया, एनएलयू बनाया, एनएमसीएच बनाया। गया में और राजगीर में नीतीश कुमार ने आईआईएम बना दिया, आईएचएम बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी और एक 750 करोड़ का स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर पूछते हो वैसी क्यों आया? आपने 3 मर्तबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया बिहार की जनता ने, नीतीश कुमार का दिल राजगीर में अटका हुआ है। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे बच्चों का इलाज तो तुम कराते होगे, बताओ इस गरीब का क्या हाल होगा? कि पिछले 25-30 साल से बार बार यहां पर किशनगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होता गया, गठबंधन का। एक मर्तबा एक बाई इलेक्शन में यहां से आप ही ने सबसे पहले बिहार की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को मुंतखब किया था। मैं हमेशा किशनगंज की और पोठिया का जनता का शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने जब मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर अगर आज आप नजर उठाकर देखेंगे तो किशनगंज विधानसभा में बहुत से तकालीफ और मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर नदी कटाव का एक बहुत बड़ा मसला है। दूक नदी से पानी आ जाता है और सैलाब की तरह यहाँ का माहौल बन जाता है। आपने कई बरस यहाँ पर गठबंधन हो या कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मर्तबा इस नौजवान को आप कामयाब करिए ताकि आपके तकालीफ के इस दौर का खात्मा हम कर सकें। फिर आप जानते हैं कि अगर कोई अस्पताल के लिए आपको जाना जरूरत पड़ती है तो आपको बंगाल में जाना पड़ता है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नौजवान पलायन करता है, भारत के कोने कोने में चला जाता है। कोई दिल्ली चला जाता, कोई पंजाब की खेतों में काम करता, कोई मुंबई चला जाता, तो कोई हैदराबाद या बेंगलुरु चला जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज को उसका जायज मुकाम दिलाने के लिए, आपके जायज हुकूक को हासिल करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग पर वोट डालकर अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मैं जानता हूं कि अभी मैं सुन रहा था, हमारे शम्स आगाज ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अराकीन को धमकी दी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मन से, कांग्रेस और कमरुल हुदा के मन से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं, याद रखिए मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये छिचोरी बातें तुम किसी और के सामने जाकर बोलो। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क यह है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह। ये माफिया राज की बातें करते हैं, तुम गुंडा राज को वापस लाना चाहते हो। मुझे यकीन है कि किशनगंज की जनता और पोठिया की जनता जो इस तरह की धमकी देने वालों का साथ नहीं देगी। मजलिस ने एक साफ सुथरे, काबिल, पढ़े लिखे नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं उसका नाम शम्स आगाज है। और मैं उन धमकी देने वालों को कह रहा हूं कि किशनगंज में इंशाअल्लाह ताला एक विकास की बुनियाद रखी जाएगी शम्स आगाज के कामयाबी के बाद।
मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जो 25 साल से यहां से जीत के तो आते हैं, मगर जीतने के बाद किशनगंज की जनता को भूल जाते हैं। एक नए आगाज होगा, एक नए बाप का आगाज होगा किशनगंज में, जहां पर गरीब की आवाज को सुना जाएगा। यहां पर जो करप्शन का रेड कार्ड है, उस भ्रष्टाचार और रिश्वत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब अगर गवर्नमेंट के दफ्तर को जाता है तो आवास योजना के लिए पैसे देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए 3,000 से 5,000 रुपये देना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आप यहां से शम्स आगाज को अपना वोट देकर कामयाब करिए। ये करप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। ये इसीलिए डर रहे हैं कि ये जानते हैं कि मजलिस का विधायक अगर कामयाब होगा तो इनका जुल्म खत्म होगा। ये जानते हैं कि अगर किशनगंज से मजलिस का एमएलए जीतेगा तो जो बरसों से गरीबों के, पोठिया की जनता का खून चूस रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। वो जानते हैं कि यहां पर अगर शम्स आगाज कामयाब होगा तो गरीब का इस्तेसाल नहीं होगा, गरीब को इज्जत और सम्मान मिलेगा। इसीलिए बौखलाहट का शिकार होकर आज धमकी दे रहे हैं। दो धमकी तुम, हम किसी के बाप से डरने वाले ना थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, ये धमकी देने वालों से पूछ रहा हूं, तुमने हमको तो धमकी दी कि आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। हमारी लड़ाई का मकसद, हमारी कामयाबी उसी वक्त होगी जब सीमांचल के नौजवान बच्चे और बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। वही हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा राज होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक नए आगाज के लिए आप यहां से शम्स आगाज को कामयाब करिए। क्या आप आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई क्यों शुरू की, आज आपको बताता हूं। ये लोग जो धमकी देते हैं, सीमांचल में, बिहार में क्या हाल करके रख दिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, 3 बार बिहार की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, 20 साल बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। और 15 साल लालू परिवार को आपने मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। नीतीश कुमार के 20 साल में कभी नरेंद्र मोदी को सत्ता मिली तो कभी तेजस्वी आकर बैठ गए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की चाय भी पिए और तेजस्वी यादव को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। अब आप बताइए, इससे पहले 20 साल बिहार में कांग्रेस को सत्ता मिली थी, 20 साल कांग्रेस के, 15 साल लालू परिवार के और 20 साल नीतीश कुमार के, बिहार में क्या हाल करके रख दिए सुनिए। और खास तौर से कान खोलकर सुनिए मेरी इज्जतदार मां और बहनें, जो बड़ी तादाद में आज यहां पर जमा है। एक मां अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को पालती है, और जब वो मां अपने बच्चे को पैदा करती है, उसको इतनी तकलीफ होती है कि हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मां अपने बच्चे को जब पैदा करती है, उसको हज और उम्रे और जिहाद से ज्यादा सवाब मिलता। उस मां का क्या हाल करके रख दिया बिहार में। आपको मालूम कि बिहार में अगर कोई महिला बच्चे को पैदा करती है, पैदा करने के बाद उसका बच्चा मर जाता है, उसको क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। बिहार प्रदेश का पूरे भारत के 29 प्रदेशों में क्या मुकाम है, 27वां मुकाम है। 29 में 27वां मुकाम है। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको अंग्रेजी में स्टंटेड बोलते हैं, उसको हिंदी में अविकसित बच्चा बोलते हैं। क्या मुकाम है बिहार का, 27-29 में। अगर कोई बच्चा, जिसको अंग्रेजी में वेस्टेड बोलते, बर्बाद बच्चा बोलते, क्या मुकाम है बिहार का, सुनो मां और बहनों, किशनगंज की और पोटिया की 27वां मुकाम है। अगर कोई मां 9 महीने के बाद उस बच्चे को पैदा करती, उसका वजन कम होता है, उसका क्या बिहार में पोजीशन है, तो 29 में से 27वां मुकाम बिहार का है। ये हाल बना के रख दिए।
यह हाल बना के रख दिए कि 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है। और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, 15 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, 20 साल कांग्रेस का दौर रहा। और सत्ता में रहने के बाद उस मां पर क्या गुजरती होगी बताओ, जो अपने बच्चे को खो देती है। और आपको मालूम कि बिहार में 90% महिलाएं अपने बच्चे को अपने घर में पैदा करती हैं, मजबूर है, अस्पताल नहीं है। और फिर ये लोग सब मिलकर बोलते ओवैसी हैदराबाद छोड़कर सीमांचल क्यों आया, बिहार क्यों आया। आपकी बर्बादी की दास्तान सुनो आप। स्कूल में कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, बिहार का मुकाम क्या है, 29 में 28। कितने बच्चे स्कूल को हाजिरी देते हैं, 16 और 13 साल के दरमियान में बिहार का मुकाम 17। 18 23 साल। अच्छा, एडमिशन कितने बच्चे लेते हैं बिहार में एक साल, पहली जमात से 8वीं क्लास तक। 28 में 24वां मुकाम बिहार का है। अब आ जाइए किशनगंज में। किशनगंज में कितने बच्चे जो हम कहते हैं कि स्टंटेड हैं, जिसको कहते हैं अविकसित बच्चे, किशनगंज में 50%। 25 साल से यहां गठबंधन का एमएलए। तुम्हारे बच्चों का इलाज तो तुम कराते होगे, बताओ इस गरीब का क्या हाल होगा, बताओ आप। और फिर किशनगंज में सुनिए, किशनगंज में 55% जिले में एक ऐसा इलाका है जो सैलाब आता है, नदी कटाव का इलाका है। 25-30 साल से तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, तुमने क्या किया बताओ। इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा पहले मरने वाला कौन है, मुसलमान। यह झूठ है क्या, यह बिहार सरकार का डेटा है। बिहार में 50% मुसलमान जो गरीब गांव में रहता है वो गरीबी के सीमा दर से नीचे है, गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है, ऐसा किशनगंज शहर में, वो 45% के करीब है। मैं जिम्मेदार हूं। तुम 20-20 साल, 25 साल, 15 साल सत्ता में रहे और तुम आकर हमसे पूछ रहे क्यों आ रहे हो। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से बिहार और सीमांचल को आ रहा है। मैंने अपनी पार्टी का आगाज इसी किशनगंज के उस बड़े मैदान से किया था। पीठ दिखाकर भागने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, लिख के रख लो तुम। मुझे कामयाबी मिले तो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता रहूंगा, अगर नहीं भी मिली तो नहीं मिली हमको पहली मर्तबा, तो हमने सीमांचल को नहीं छोड़ा। ये इसीलिए डरते हैं कि ये आकर ये सब बात आपके सामने खोल खोल कर बयान करता है। और आज आप देखते हैं कि आपकी आवाज कौन है, बताओ। क्या ये लोग तुम्हारी आवाज बनेंगे बिहार के विधानसभा में? ये लोग आपकी लड़ाई लड़ सकेंगे बिहार की विधानसभा में? क्या ये लोग 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बनी, इसका जिम्मेदार मैं हूं। 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बन रही। हर चुनाव आता वोट दो, वोट दो, वोट दो। हर चुनाव आता ओवैसी वोट कटवा है, भाजपा को रोकना है, भाजपा जीत जाती है। बताओ फिर आप क्या कर रहे हैं? बराबर बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर इसका मतलब यह नहीं है पोठिया की जनता, किशनगंज और सीमांचल की जनता, कि मैं अपने घर को वीरान करके अगियारों के घरों को आबाद करता रहूंगा। नहीं हो सकता ये। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मेरा बच्चा जो मां की पेट में 9 महीने रहा वो मर जाए, उसकी खबर पर कोई अपने इख्तिदार के महल को तामीर कर ले। ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा 28% नौजवान बिहार और सीमांचल छोड़कर चला जाए और कोई अपने इख्तिदार के महल तामीर करता रहे। बताओ, गरीब की आवाज अगर कोई उठाएगा बिहार की विधानसभा में तो ये नौजवान उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? पटना में मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने IIT बनाया, एम्स बनाया, NIFT बनाया, NLU बनाया, NMCH बनाया।
गया में और राजगीर में नीतीश कुमार ने आईआईएम बना दिया, आईएचएम बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी और एक 750 करोड़ का स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर पूछते हो वैसी क्यों आया? पटना से किशनगंज 300 किलोमीटर है। सीमांचल चांद पर नहीं, बिहार का हिस्सा है। आपने 3 मर्तबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया बिहार की जनता ने। सुनो सीमांचल और किशनगंज की आवाम, नीतीश कुमार का दिल राजगीर में अटका हुआ है। तुमने लालू परिवार को 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, फिर 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए, मगर लालू का और परिवार का दिल सिर्फ एक ही बेटे में अटका हुआ। बताओ कहां जाएगा सीमांचल का गरीब? तुम कब तक इन लोगों को इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाओगे जो तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी तकलीफ को समझने वाले नहीं हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।